सच्ची घटना अलीगढ़ ज़िले की है, जो कि अलीगढ़ ज़िला यूपी में पड़ता है। सलमान और आमिर नाम के दो व्यक्ति रहते थे, जिसकी एक दूसरे से बहुत अच्छी दोस्ती थी। सलमान और आमिर दोनों बचपन से ही एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे और बचपन उनका बहुत अच्छी दोस्ती में बीता। दोनों सुबह शाम गिल्ली डंडा खेलते थे और गाँव में आसपास सभी गाँव में खेल किया करते थे, जबकि वह मछली भी पकड़ा करते थे। दोनों की दोस्ती अच्छी थी और दोनों ने निर्णय लिया कि मैं अपने दोस्त दोनों एक ही स्कूल में एडमिशन लेते हैं और एक ही स्कूल में पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, दोनों की दोस्ती अच्छी खासी चल रही थी। जब उन्हें इंटर में एडमिशन लेते हैं, इंटर में भी पढ़ने में अच्छे थे। पढ़ने के बाद जब वह ग्रेजुएशन में आ जाते हैं, ग्रेजुएशन में आने के बाद दोनों की शादी होती है। लेकिन पहले शादी सलमान की होती है, फिर सलमान की शादी होने के बाद आमिर की शादी के लिए रिश्ते आते हैं। आमिर और सलमान दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। आमिर और सलमान की दोस्ती इस कदर आगे बढ़ती गई कि दोनों में गहरा संबंध होता गया। जबकि सलमान की शादी होने के बाद आमिर की शादी के नंबर आने ही वाला था, तभी क्या होता है कि सलमान की बीवी से, जिसका नाम था रुखसाना, सलमान बहुत प्यार करता था। लेकिन आमिर जैसे ही घर आता था, आमिर के मन में भी मैल आने लगा कि काश मेरे साथ भी ऐसी बीवी होती। लेकिन क्या था कि सलमान को इस बात का पता चल जाता है कि आमिर के कुछ फातियाँ पड़ता है, जो कि सलमान की बीवी रुखसाना के लिए। आमिर और सलमान की दोस्ती अब दुश्मनी में धीरे धीरे बदलने लगी थी। लेकिन एक बार जब सलमान के पिता को ये जानकारी होती है कि आमिर उनकी बहू पर डोले डाल रहा है, तो वह अपने सलमान बेटे से कहते हैं कि इसकी शिकायत आप इसके घर वाले से करें, इनके माता पिता से करें। एक दिन सलमान जाता है और रुखसाना के माता पिता से कहता है कि आपकी लड़की इस तरह की हरकतें कर रही हैं, जो हमारे समाज और धर्म के लिए और हमारे घर के लिए अच्छा नहीं है। सलमान कहने के बाद आता है, तभी रुखसाना जब अपने मैके जाती है, मैके जाने के बाद उसके माता पिता उसे समझाते हैं कि लला ऐसी नहीं करना है, लड़की है तू, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो लोग तेरी शिकायत कर रहे हैं। इस बात की पता उसे आमिर को चलता है। आमिर को इतना गुस्सा आता है कि एक रात वह रुखसाना को लेकर फरार हो जाता है। फिर क्या था, दोनों में तलाक होने की नौबत आ जाती है। एक दिन जब जज साहब के सामने सलमान और रुखसाना एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, तो जज साहब से सलमान कहता है, जज साहब तलाक तो मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है। जज साहब बोले, कैसी इच्छा, आप भी बताएं। सलमान कहता है कि मैं एक रात अपनी पत्नी रुखसाना के साथ बिताना चाहता हूँ। लेकिन क्या था, वहाँ सभी लोग खड़े थे, वो देखने लगे कि आखिर इसकी इच्छा क्या है, कि ये तलाक लेना चाहता है, फिर एक रात के लिए क्यों। जज साहब पूछते हैं लड़की से, क्या आप इसकी इच्छा पूरी करेंगे। लड़की कहती है, मैं तो तलाक पहले भी इनके साथ रही थी, एक रात और सही। तब वह लड़की हाँ भर देती है। तब वह आमिर को पता नहीं चलता है कि क्या बात थी। आमिर को भी गुस्सा आता है, लेकिन जज साहब के कहने पर वह लड़की एक रात के लिए सलमान के साथ जाती है और वह कहती है कि अब तो आप लोग सदा सदा के लिए मुझसे दूर हो रहे हैं, लेकिन एक रात के लिए आपने क्यों मांगा। कहते कहते हैं कि जो होनी होती है वो होके रहती है। पर वह कहता है कि आप लोग बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों पर आए और हमेशा मेरे साथ रहें। सलमान ऐसा कहता है, लेकिन रुखसाना दोनों तरफ तरफ इशारा करती है कि एक तरफ आमिर है, एक तरफ सलमान है, एक तरफ पारिवारिक संबंध है, एक तरफ लव मैरिज है। उस पर कहती है, मैं निर्णय आज नहीं लूँगी, कल आपको बताऊँगी। उसके बाद वो दिन निकलता है। फिर अगली तारीख आती है, तो जज साहब से सलमान कहता है,
जो कुछ हुआ मैं उसे माफ़ करना चाहता हूँ, लेकिन अब रुखसाना अगर मेरे साथ रहेगी तो मैं इसे लेने के लिए तैयार हूँ। तब जज साहब रुखसाना से पूछते हैं और उनके वकील से कहते हैं कि आप अपना निर्णय बताएं। तभी रुखसाना कहती है कि मुझे अब किए हुए पे पछतावा है और मैं सलमान के साथ अब रहना चाहती हूँ, क्योंकि जो आगे की संस्कृति और जो हमारा समाज हम पे थूकेगा, इसलिए मैं अब सलमान के साथ रहना चाहती हूँ। इस प्रकार आमिर को धोखा मिलता है, लेकिन आमिर ने धोखा खुद दिया, क्योंकि एक विवाहिता के साथ उसके नाजायज़ संबंध थे जो उसे नहीं करना चाहिए। अब सलमान और रुखसाना बहुत प्यार से रहते हैं और आराम से रहते हैं, और आमिर की भी उसके बाद शादी हो जाती है और आमिर फिर धीरे धीरे अपने सही रास्ते पर आ जाता है। ये घटना थी यूपी के अलीगढ़ की।